निष्करण भंडारी जी, मेरी समझने में गलती है। मीडिया हमेशा गलत होती है, हर पार्टी मीडिया को गलत बताती है, चल मैं गलती मान भी लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी का तो एजेंडा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब ये लिखा जाए सीवरेज चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ, मैं इसको क्या कहूँ? टॉयलेट टैक्स कहना गलत है, संडास टैक्स कहूँ, लैट्रिन टैक्स कहूँ, क्या कहूँ? मुझे आशुतोष जी बार बार गलत ठहरा रहे हैं, आप समझा दीजिए। आप वकील हैं, शायद बेहतर समझते हैं। नाविका जी, एक सिंपल सी बात होती है कि अगर शब्दों का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, बार बार लोग पूछ रहे हैं आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे गंभीर विषय डिबेट करने के लिए किसी भी सीरियस चैनल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला कि आपका टैक्सेशन कैसा हो रहा है, और दूसरा आप पे हेल्थ इफेक्ट क्या हो रहे हैं। हमें पता है हिस्टोरिकली लाखों लोगों की जान जाती है क्योंकि गंदगी से या शौचालय ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज से नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। अधिकतर बीमारियां उसी से आती हैं। पर दूसरी बात, अब आते हैं हम टैक्स पे। टैक्स डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा जो आज हिमाचल में पैदा होता है, पर कैपिटा जो बर्डन है डेट का वो 1,17,000 रुपया है। इतना जो देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट है। दूसरी बात जो समझने की यहां पे जरूरी है, आज की बात नहीं है, टैक्सेशन के इंटेंट क्या है आपकी, क्योंकि आप फ्री भी तो दे देते हैं पर उसका टैक्स क्या होता है। इंदिरा गांधी सरकार के अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट 97.5% पहुंच गया था। आप दिन से रात मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और उस पे 97.5 टैक्स दीजिए, और आपका काम ना चला, फ्लॉप हो गया तो वो आपकी सरदर्दी थी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी 70s के अंदर। इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने अंत में बोल रहा हूं, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1978 में भारत चाइना जीडीपी पर कैपिटा भी कंपैरिजन में थे, पर आपने ऐसी, नाविका जी दिस इज नॉट फेयर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और तथ्यों में बात कर रहा हूं। हर चीज का फैक्ट चेक कर सकते हैं, 97.5 टैक्सेशन रेट का फैक्ट चेक कर सकते हैं। इंटरप्ट मत कीजिए आप प्लीज मुझे। नाविका जी आप उनका वॉल्यूम नीचे कीजिए, ये बात बोलनी जरूरी है क्योंकि क्या टैक्सेशन की विजन है ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। ऐसा पढ़े लिखे आदमी लोग आपको डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में एक बार नहीं बोला। विवेक श्रीवास्तव जी, खटाखट तो हो, डिग्री आपने खटाखट मत बोलिए, पहले सुन लीजिए फिर आपको बोलने का समय। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बातें कर रहे हैं, 5 स्टार होटल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चा। नाविका जी कहां से डॉक्टरी की डिग्री ली है इन्होंने? एक बारी नहीं हम आपको सर विवेक श्रीवास्तव जी, ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है और इसमें लिखा है अर्बन एरियाज लिखा हुआ है, 5 स्टार होटल नहीं लिखा हुआ। अर्बन एरिया के घरों में भी लगेगा क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अर्बन एरिया के सिर्फ 5 स्टार होटल में लगेगा। सुन लीजिए, पहली चीज तो अब ये है नहीं, लेकिन दूसरी बात, मैं इसके पक्ष में था। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को हम सोच सकते हैं, लेकिन तो आप पक्ष में, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं? सुनिए मैडम, पहले सुन लीजिए। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट। आप उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो, क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो। कंजम्पशन मींस आप कितना। स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी। सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिमाग की गंदगी नहीं है। कमाल हो गया विवेक जी। बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है। टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? रोज लगाओ। नहीं तो बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो। उसकी टर्मिनोलॉजी जहां सरकार बना लेंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो। इंटेंट गलत नहीं था,
इंटेंट बिल्कुल अरे तो वापस क्यों लिया? इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो। आप कल जनरेट आप अभी डिक्लेयर करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है। टॉयलेट सीट में बताओ कौन टैक्स लेता है? आप सुन पा रहे हैं खुद को, आप क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए सर, डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, इलिटरेट वो हो गए, आप लिटरेट हो गए। मुझे बताइए, अच्छा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये टैक्स अगर सही था जैसे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या हर घर में एक टैक्स का इंस्पेक्टर जाएगा, पहले देखेगा कितनी सीटें हैं, फिर टॉयलेट इंस्पेक्टर जाएगा, फिर कितनी बार कोई जा रहा है उसका नेक्स्ट अगले साल में ऐसा भी टैक्स आएगा? ये किस तरह की बात है? विवेक जी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये सही थिंकिंग है। अरे बीजेपी इज डूइंग द सेम थिंग। देखिए नाविका जी बात को समझिए। एक मिनट विवेक जी आशुतोष जी बोल रहे हैं, एजेंडे को चला रही हैं, फिर बात इनके तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते नहीं हैं अपनी खुद की स्कीमों को, और ऊपर से आप उनके एजेंडे को ऐसे चला रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो होते हैं उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। भारत का स्वच्छता अभियान, शौचालय अभियान जो सबसे बड़ा है मोदी जी का, उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की बात करी, जहां पे ताज है, जहां पे रेडिसन ब्लू है, जहां पे हयात है, वहां का टैक्स फ्री करती है भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी उद्योगपतियों की नीति कि बड़े बड़े होटलों से, बड़े बड़े उद्यानों से टैक्स ना लो। वहां की सरकारों ने टैक्स लेने का तरीका बनाया, तो उनसे भी ले लो और अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में जितने घर लोगों के हैं, जनता के हैं, उससे भी ले लो। बीच में क्यों बोलती हैं भाई नविका जी? अगर आप बीच में बोलेंगी आप इस तरीके से, तो फिर हमारी बात ही नहीं आ पाएगी ना। आप कभी भाजपा के प्रवक्ता के बीच में बोलिए, उनसे भी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, जो गलत बातों को बढ़ा रहे हैं और आप उसको शह देते जा रही हैं। आशुतोष जी, आप खराब है। आपको मैं इतना समय देती हूँ, आपको फिर भी रंज रहता है के खराब एजेंडे को टाइम्स नाउ और नविका जी ऐसे बढ़ा रही है। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ा के एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं जो सोशल एजेंडा है। इसमें बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी, अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी की का बयान नहीं सुनवा रही होती। अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुना रही होती। और टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है, वो उसे अच्छा लगे या ना जगे। आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है। तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता जो लोगों से, पब्लिक से मुख्तलिफ हो। लेकिन ईश्वरन भंडारी ये बार बार मुझ पर क्यों आरोप लग रहा है कि मैं एजेंडा चला रही हूं? गलत खबरों को बढ़ा रही हैं। ये आपके लिए, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। मेरी क्रेडिबिलिटी की मैं इतना कहूंगी कि आप चिंता ना करें। 35 साल में ऐसा भगवान ने मेरे पे दया दृष्टि रखी है। मुझे बोलने दीजिए इस पे। नाविका जी, अब मैं अपनी बात कर, नाविका जी अब आपका सवाल मेरे से है तो आप इनका फीडर बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जहां पे इनको ये नहीं सिखाया गया, जिसका नाम लिया दिया उसको बोलने दीजिए।